नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और बात करेंगे देवघर बाबा धाम को लेकर। हालांकि सच्चाई है कि आज बाबा की नगरी देवघर में हम लोग मौजूद हैं और कोरोना को लेकर बाबा के देव नगरी में भी बहुत सा नाटा पसरा हुआ है। साफ तौर पे दर्शक देख सकते हैं कि जिस प्रकार सावन के महीना में काफ़ी भीड़ भाड़ लगा रहता था, पूरे भारत के लोग जहां मौजूद होते थे बाबा का दर्शन करने के लिए, लेकिन वही कोरोना के चलते आज एक भी व्यक्ति यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ सरकार की तरफ से सुबह और शाम को एक आरती की जाती है, उस आरती के बाद उसके बाद यहाँ पे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। मैं दर्शकों को यह भी दिखा हुआ कि जिस प्रकार यहाँ पे साफ तौर पे मंदिर पे ताला लगा हुआ है और मेन जो मंदिर कहा जाता है शिव जी का यही है, भोलेनाथ का मंदिर, और इन्हीं पे ही जल चढ़ाने के लिए पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ मौजूद होते हैं। और सच्चाई ये है कि जिस कोरोना को लेकर जिस प्रकार लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जो है झारखंड की, उन्होंने काफ़ी अपना चौकाना रखी हुई है, चौकस है, पूरे प्रशासन छावनी में तब्दील है। बाहर से आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको वहाँ से रिटर्न किया जा रहा है, इसलिए कि कोरोना महामारी को लेकर देवघर जहाँ पे लाखों लाख की संख्या में भीड़ हुआ करता था, आज वहाँ सन्नाटा सा पसरा हुआ है। आज हमारे साथ स्टेट पुरोहित भी मौजूद हैं जो यहाँ पे सरकार का दिशा निर्देश के मुताबिक यहाँ पे कार्य करते हैं। बाबा, ये तो आप यहाँ के काफ़ी पुराने हैं। जी, मैं यहाँ के स्टेट पुरोहित और पुश्तैनी पुरोहित हूँ। दर मैंने हमारे पहले सरदादा थे, परदादा थे, इसके वंशानुगत जो मैं आप तो सर बाबा खानदानी यहाँ पे खानदानी काम कर रहे हैं। बाबा एक चीज़ बताइए, आप तो बचपन से लेकर अब तक देखे होंगे कि सावन का महीना और यहाँ पे बोल बम और इस तरह का सन्नाटा पसरना, ये हमको लग रहा है कि आपके जीवन काल का ये पहला ऐसा दृश्य होगा। ना मेरे नहीं, ये पूरा बाबा बैद्यनाथ का इतिहास में ये पहला है। आज तक ये त्रेता युग से यह कभी भी ये जो श्रावण के मेला रुका नहीं था, तीर्थ यात्री बोल बम रुका नहीं था। यह कहिए कि वैश्विक महामारी के चलते और सिर्फ कोरोना के चलते यह रुका, नहीं तो रुकने वाला यह नहीं था। तो फिर कहा जाता है कि बाबा का तो सुबह शाम भोग लगना चाहिए। हाँ, भोग देखिए, जो दैनिक पूजा जो है वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई भीड़ नहीं लगता है। जो सुबह का सरकारी पूजा है वो भी होता है, शाम का जो श्रृंगारी पूजा है वो भी होता है। पूजा जो दैनिक पूजा है, जो परंपरा है, वह निर्वाह हो रहा है। लेकिन जो जैसे कि पहले सारा दिन जैसे कि 3-4 बजे तक जल चढ़ना, सावन में और लेट करके जल चढ़ना, ये सब सारा बंद है। सब बाहर से जो यात्री आते थे लाखों लाख की संख्या में, वो सब बंद है कोरोना के चलते। और यहाँ इसलिए सन्नाटा। सरकार से क्या व्यवस्था मिलती है अब तक? सरकार से देखिए, हम लोग का सरकार के साथ है, उनका जो कोर्ट का फैसला आया है उनको हम सम्मान हम लोग करते हैं और हम लोग भी सरकार के साथ हैं। वो जो बताए उनके दिशा निर्देश में चलना है, कोरोना को हराना है बस। और बाबा बैद्यनाथ से मनाते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना वैश्विक महामारी है वो शांत हो जाए और सामान्य स्थिति हो और ये बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। भक्तगणों का मानना यह भी है कि बाबा नाराज हैं इस बार सावन में, इसलिए इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है देवघर में। ना, ऐसी बात नहीं है, अपने भक्तों पर कभी नाराज नहीं होते हैं। हाँ, ये कहिए कि मनुष्य को थोड़ा अपना ये थोड़ा ढील छोड़ दीजिए। बाबा बैद्यनाथ, देखो तुम लोग का कितना औकात है, जो इतना ऊपर नीचे कर रहे थे, तो थोड़ा सा ढीला छोड़ दिए हैं बाबा बैद्यनाथ। अब इससे भी यदि नहीं सबक लेगा मनुष्य तो फिर तो अनहोनी तो होना ही है। बाबा, आप लोग तो ब्राह्मण हैं, आप लोग बराबर बाबा के करीब रहे हैं यहाँ, तो क्या लग रहा है कि आने वाला समय कब तक ये कोरोना से महामारी से लोग वंचित होंगे? और सच्चाई ये भी है कि जिस पर सन्नाटा पसरा हुआ है, फिर से पुनः किस तरह का विधि व्यवस्था फिर से वापस लौट आएगी? हम लोग तो रात दिन बाबा बैद्यनाथ, माता पार्वती से और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना उन्होंने विनय करते हैं, अरदास लगाते हैं, मिनती लगाते हैं जो जल्दी से जल्दी ये कोरोना महावायरस जो है वैश्विक महामारी ख़त्म हो जाए। और हम लोग का जहाँ तक अंदाज़ा है जो ये अक्टूबर तक में ये शांत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे यथास्थिति हो जाएगी। बाबा, यहाँ टोटल कितने पंडा होंगे करीब अब तक? यहाँ पर लगभग 15,000 से 20,000 तक हैं। कुछ यहाँ हैं, कुछ बाहर में हैं। बाबा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि सावन का महीना कहा जाता था कि देवघर में 1 महीने का जो सावन का मेला लगता है, उसके बाद साल भर देवघर के जो भी बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो या पंडा लोग हों, वो बैठकर खाते हैं। लेकिन इस तरह का जो महामारी आ गया और आप जिस प्रकार बता रहे हैं कि 15,000 करीब यहाँ पे पंडा हैं, तो फिर कैसे धर्म कर्म चलेगा बाबा उनका? सही बात है। ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है, सावन मेला
भादा मेला, यह सब जो है यहाँ के इसी मेला से यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ नगरी में न कोई औद्योगिक जगह है, न व्यापारिक जगह है, न मिल फैक्ट्री कारखाना है। सिर्फ और सिर्फ बाबा बैद्यनाथ ही हैं जहाँ की ये दर्शन पूजन करने के लिए यात्री आते हैं। और उसी से जितना भी जो है पंडा परिवार, दुकानदार, बनिया लोग जितने भी हैं, बस गाड़ी वाले, होटल थिएटर मोटर, जितना जो भी है हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ के यात्री से ही चलते हैं। तो लगभग पिछले जो है 5-6 महीना से सब कुछ बंद है, तो आर्थिक मार तो पड़ा ही है। तो ये सबसे बड़ा मार है यहाँ। क्या इसके लिए आपका मतलब जो संघ है सरकार से कोई मांग वगैरह भी रखे होंगे? हाँ, मांग है हमारे पंडा धर्मअश्विनी के स्वभाव से भी और सरकार की तरफ से भी यहाँ से जो है कुछ रसद पानी दिया जा रहा है। तो उतना काफ़ी नहीं है, जहाँ की रोज़ कमाने खाने वाले तो बीच बीच में देना वो तो मैंने बहुत कम, जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो किसी तरह संतोष हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। तो आर्थिक महामारी, ये आर्थिक बहुत बड़ा मार है ये। इससे मैंने लगता है 4-5 साल पीछे हो गया। एक तो रोज़ का रोज़ डेली का डेली खर्च हो रहा है और आमदनी नहीं हो रहा है। तो ये तो 4-5 साल आदमी जितने जो भी हैं देवघर बाबा धाम वासी सब पीछे हो गए। मतलब साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार सावन महीना में देवघर में काफ़ी भीड़ लगता था और एक महीने सावन के मेले के लेकर जिस प्रकार यहाँ के व्यापारी हों या फिर पंडा संघ हो या जितने भी 15,000, जिस प्रकार बाबा ने बताया 15,000 पंडा यहाँ मौजूद हैं और उनका भरण पोषण होता था। मतलब एक महीने की कमाई से साल भर बैठकर खाते थे। तो ये अब बंद हो चुका है। कारण है कि जो कोरोना महामारी को लेकर जिस प्रकार सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखला रही है, एक्टिविटी दिखला रही है, यहाँ पे छावनी में तब्दील है प्रशासन, यहाँ पर मतलब सारे लोगों की विधि व्यवस्थाएं को सुधारी जा रही है। और बाबा का नगरी है देवघर, यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना पॉजिटिव सबसे कम मिले हैं अब तक। और यहाँ तक मतलब कहा जाता है कि जिस प्रकार कोरोना की महामारी फैली हुई है, लेकिन बाबा की नगरी में अभी तक कम है। और यही नहीं, बाबा के कुछ संघ का लोगों का मानना है कि कैसे भरण पोषण होगा, इसलिए कि जिस प्रकार एक महीना की कमाई से 11 महीना बैठकर खाना, ये बड़ा अब चिंतनीय सवाल हो चुकी है। लेकिन ये भी है कि बाबा की नगरी में आज जब से मंदिर की स्थापना हुआ तब से अब तक पहला ऐसा सावन का महीना रहा जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। सहयोगी अमित गिरी के साथ मनोज कुमार सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया, देवघर।